चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो 50 कॉन्सेप्ट पूरे करने सारे सारे आपको देखने भी हैं। तो कॉन्सेप्ट 17 में आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि जेई मेंस में फॉस्फोरस काफ़ी आग लगाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शंस हैं और बड़े थोड़े से रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में दिए हुए। तो चलिए जल्दी से इन सारे रिएक्शंस को कवर कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस भी हमारे पास तीन मेजर एलोट्रॉप हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमें पढ़ने हैं। वाइट, रेड एंड ब्लैक। वाइट इज़ वेरी अनस्टेबल, टॉक्सिक है, अंधेरे में ग्लो करता है, चमकता है, दैट इज केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी इसके पास है। रेड वाला नॉन टॉक्सिक है, थोड़ा स्टेबल है। ब्लैक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके दो फॉर्म्स है, अल्फा एंड बीटा, आपको इतने याद रखने हैं। फॉस्फोरस वॉर्स में कभी कभी यूज़ किया जाता है, केमिकल वॉरफेयर, जो कि सही नहीं होता बट किया जाता है बिकॉज बहुत अनस्टेबल है एंड इट बर्न्स। अब फॉस्फोरस को अगर आप अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं देन इट अंडरगोज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें साइमल्टेनियसली इसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है टू फॉर्म फॉस्फीन PH3 एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे हीट करने पे वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। देन अब व्हाइट फॉस्फोरस में चारों फॉस्फोरस आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे सिंगल सिंगल यूनिट्स हैं P4 के। जबकि रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, ये यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के दोनों तरफ जुड़ जाएगा आगे, तो वो चेन बन जाएगी। तो इससे एक बॉन्ड टूटा, वो बॉन्ड टूटने से इसको फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से जो एंगल स्ट्रेन आ रहा था, अब इस वाले स्ट्रक्चर में वो एंगल स्ट्रेन कम हो चुका है, इसीलिए रेड फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल फील करता है क्योंकि उसका स्ट्रेन कम हो चुका है। नाउ जो फॉस्फीन है इट इज़ नॉन फ्लेमेबल जब प्योर होती है, पर क्योंकि इसमें P2H4 या P4 की इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसलिए ये केवल जल जाती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इसको आप HI के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। तो PH3 कैसे बनाई जाती है? कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस कर लीजिए या HCl के साथ उसको ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, तो फॉस्फाइड में वैसे भी फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसको अगर H पॉजिटिव मिल जाएगा तो PH3 बना ही देगा। तो वो H पॉजिटिव इसको वाटर से भी मिल सकता है और इसको HCl से भी मिल सकता है। राइट नाउ PH3 कलरलेस गैस है विद रॉटन फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेई मेन में एज इट इज दिस वर्ड बाय वर्ड ऑप्शन में पूछा गया था। ठीक है, इट एक्सप्लोड्स ऑन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, राइट, एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है कि कलरलेस गैस है विद रॉटन फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। डन, क्लियर है? नाउ तो P4 के क्या क्या रिएक्शन हैं? अगर आप 6Cl2 से ट्रीट करें तो PCl3, 10 से करें तो PCl5, SOCl2 से करें तो PCl3 प्लस SO2 प्लस S2Cl2, और SO2Cl2 से करें तो PCl5 प्लस SO2। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, SOCl2 एंड SO2Cl2। देन अगर आप एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं PCl3 को तो ये क्या करता है, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। जो COOH है ना, ये OH हटा के यहाँ पे Cl लगा देता है, तो कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा। एंड द बाई प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ओके, देन ROH इसमें भी क्लोरिनेशन कर देगा, RCl बना देगा। PCl5 से करोगे तब भी इसमें ये होगा, बस जो बाई प्रोडक्ट हैं दे आर डिफरेंट। तो एक बार ये तीन रिएक्शन आई थिंक आप सबने पढ़े भी होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने सारे देखे होते हैं। देन PCl5 को हीट करने पे ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है, और ये जो PCl5 है गैसेस स्टेट में तो PCl5 होगा, पर सॉलिड स्टेट में ये जनाब PCl5 नहीं रहते, ये आयनिक फॉर्म में टूट जाते हैं। एक कैटायन PCl4 पॉजिटिव जिसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और एनायन PCl6 नेगेटिव जिसमें ये sp3d2 दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो सॉलिड स्टेट में ये इस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ताकि बेटर तरीके से अच्छी पैकिंग हो सके उसमें, समझे? और PCl5 का आपको पता बटे, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं ये आपके एक्सियल होते हैं, और ये तीन बॉन्ड्स जो हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं। द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, उनकी बॉन्ड लेंथ 240 पाइकोमीटर है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं दैट इज 202 पाइकोमीटर। Ag प्लस PCl5 गिव्स यू AgCl, Sn प्लस PCl5 गिव्स यू SnCl4। तो मतलब ये क्लोरीनेटिंग एजेंट हुआ बेसिकली, है ना, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं सामने वाले की। नाउ PCl3 हाइड्रोलाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन है कि PCl3 जो है ये हाइड्रोलाइज करने पे अगर मतलब मॉइस्चर आसपास प्रेजेंट होगा
तो वहाँ पे फ्यूम्स आती हैं। फ्यूम्स क्यों आती हैं? क्योंकि जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है, वो HCl की फ्यूम्स होती हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में इसमें फ्यूम्स जनरेट करता है, वो फ्यूम्स किसकी होती हैं? HCl। और ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि PCl3 एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में फ्यूम जनरेट करता है ऑफ अ कंपाउंड X, दैट कंपाउंड X व्हेन रिएक्टेड विद सच एंड सच विल प्रोड्यूस सच एंड सच। तो इस तरह से पूरी स्टोरी बनाई जा सकती है। तो जब भी कोई लाइन पढ़ो सोचो क्या इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे। अब ये आगे ऑक्सो एसिड्स, हाइपोफॉस्फोरस H3PO2, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद 2 पीएच बॉन्ड है। फिर ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, इसके पास 2 OH हैं, तो यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, जस्ट बिकॉज इस फॉर्मूला में 3 हाइड्रोजन है दैट डजंट मीन कि तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है। वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वही एसिडिक है। तो इसमें कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा? 2। इसमें कितनी है? 3। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। पायरो फॉस्फोरिक एसिड, मतलब 2 फॉस्फोरिक एसिड को मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया गया, तब बना H4P2O7 पायरो फॉस्फोरिक एसिड। देन साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 थ्राइस, ये आपका ट्राइमर है। तो ट्राइमर को आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि POP का आप एक अल्टरनेट 6 मेंबर रिंग है और हर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड OOH यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट? तो ये भी समझना भी आसान है। देन पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये आपका लॉन्ग चेन पॉलीमर है। जैसे ऊपर ट्राइमर था ना, ये HPO3N है, ठीक है। यहाँ पर देखो P डबल बॉन्ड O, यहाँ ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना। पहले में P डबल बॉन्ड O, इधर O इधर O, ठीक है, वो आगे चेन बढ़ती चली जा रही है, मतलब PO, ठीक है, PO, क्या पियो? अरे दूध पियो यार, ठीक है, नथिंग एल्स, पानी पियो। और देखो P डबल बॉन्ड O क्या है? ऑपोजिट साइड में है। जैसे ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ है। तो ये ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर में। अगर आप इसको ऐसे सरसरी नज़र से देखोगे तो ये वाला पॉइंट शायद आपको नहीं आएगा और आप सारे P डबल बॉन्ड O सेम साइड पे ही बनाते चले जाओगे, वो थोड़ा गलत हो जाएगा रिपल्शन की वजह से। देन 4H3PO3 डिस्प्रोपोर्शनेट करके H3PO4 प्लस PH3 बनाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। AgNO3 H3PO2 के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो H3PO2 है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो कि AgNO3 को रिड्यूस करके सिल्वर में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस प्रूव्स कि H3PO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन से आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, याद हो गए? चलिए, तो कैनवस क्लासेस को शेयर करते जाना है अच्छे से, है ना, पुण्य तभी मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, कीप स्माइलिंग एंड keep your positivity high. Thank you. Have a wonderful day. Bye.